धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 202 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलग्न होना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते व्यापार करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए व्यापार करेगा, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा 203 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या बोली लगाना। यदि लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदने या बोली लगाने का कार्य किया जाता है, तो उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, और यदि संपत्ति क्रय की गई है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण करना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के रूप में कोई विशिष्ट पद धारण करने का प्रतिरूपण करेगा, तो वह कम से कम 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। इस तरह के अपराध पर 3 माह तक की जेल या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 211 लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना या जानकारी देने में चूक। यदि कोई लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना या जानकारी देने में चूक जाता है, तो धारा 211 के तहत उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 माह या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 212 झूठी सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो उसे धारा 212 ए के तहत साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 213 लोक सेवक द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की विधिवत अपेक्षा किए जाने पर शपथ लेने या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाएगा, तो उसे 3 माह तक के कारावास या 2,500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 224 लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 226 विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या अवरुद्ध करने के लिए आत्महत्या का प्रयास। धारा 227 झूठे सबूत देना। धारा 228 झूठे सबूत करना। धारा 230 मृत्यु दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गरना। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गरना। धारा 232 किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना। यदि कोई किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाता है, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 234 झूठा प्रमाणपत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना। धारा 235 ऐसे प्रमाणपत्र को सत्य मानकर उपयोग करना जो मिथ्या हो। धारा 239 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने में जानबूझकर चूक। धारा 242 वाद या अभियोजन में कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 246 न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ उत्पन्न करने के आशय से न्यायालय में कोई दावा करेगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है,
तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 248 क्षति पहुंचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप लगाना। धारा 254 लुटेरों या डकैतों को शरण देने के लिए दंड। धारा 261 लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से निकल भागना। यदि कोई लोक सेवक होते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध है या जो विधिपूर्वक अभिरक्षा में है, उपेक्षापूर्वक ऐसे व्यक्ति को कारावास से निकल भागने देता है, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा उसकी विधिपूर्ण गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना। धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में बैठे किसी लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या कार्य में व्यवधान पैदा करता है, तो उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 268 जानबूझकर स्वयं को मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने पर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव। धारा 271 यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षापूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 272 यदि कोई द्वेषपूर्ण ढंग से कोई कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 273 यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा किसी परिवहन के साधन को क्वारंटीन की स्थिति में रखने के लिए या उन स्थानों के बीच जहां संक्रामक रोग व्याप्त है और अन्य स्थानों के बीच अंतक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाए गए किसी नियम की जानबूझकर अवज्ञा करेगा, वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 274 विक्रय हेतु आश्रित खाद्य या पेय में मिलावट। यदि कोई व्यक्ति बेचे जाने वाले किसी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करता है, तो वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 275 हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री। यदि कोई व्यक्ति हानिकारक पेय पदार्थों की बिक्री करता है, तो उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 276 औषधियों में मिलावट। यदि कोई व्यक्ति औषधियों में मिलावट करता है, तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 277 मिलावटी औषधियों की बिक्री पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 279 सार्वजनिक झरने या जलाशय का जल दूषित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के जल को स्वेच्छा से दूषित या गंदा करेगा, तो उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 280 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। यदि कोई किसी स्थान के वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करेगा जिससे वह पड़ोस में रहने वाले या व्यापार करने वाले या सार्वजनिक मार्ग से गुजरने वाले सामान्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, तो उसे जुर्माने से, जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना। यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेजी या लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, तो उसे 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 1,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 285 सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा पहुंचाने पर
5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 287 अग्नि या दहनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 292 यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा। धारा 293 निषेधादेश के पश्चात भी उपद्रव जारी रहता है तो अपराधी को 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 295 बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। धारा 296 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है, या बी किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा या बोलेगा, तो वह 3 माह तक के कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखने हेतु दंड। धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करने पर 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 300 धार्मिक सभा में विघ्न डालना। यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में विधिपूर्वक लगे किसी जनसमूह में स्वेच्छा से विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 301 यदि कोई किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है, किसी पूजा स्थल या किसी समाधि स्थल या अंतिम संस्कार के लिए या मृतकों के अवशेषों को रखने के लिए अलग रखे गए किसी स्थान में अत्याचार करेगा, तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 303 चोरी। यदि कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से किसी चल संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता हुआ माना जाएगा। धारा 304 झपटमारी छीना, स्नैचिंग। चोरी करना छीनना है। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जब्त करता है, या सुरक्षित रखता है, या छीन लेता है। धारा 304 2 यदि कोई व्यक्ति छीना झपटी जैसा आपराधिक कृत्य करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 305 आवास गृह या परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। यदि कोई व्यक्ति निम्न स्थानों में चोरी करता है, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उन स्थानों में शामिल है किसी भवन, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, या माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन का, या माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन साधन से किसी वस्तु या माल का, या किसी पूजा स्थल में मूर्ति या चिन्ह का प्रयोग, या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति का। धारा 308 उद्दापन या जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन। धारा 309 लूट। सभी डकैती में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली। यदि चोरी करने के लिए या चोरी करते समय या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में अपराधी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल क्षति या तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो ऐसी चोरी डकैती मानी जाती है। यदि अपराधी भयभीत व्यक्ति की उपस्थिति में उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है, और ऐसा भय दिखाकर भयभीत व्यक्ति को तत्काल जबरन वसूली गई वस्तु को सौंपने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ऐसी जबरन वसूली डकैती मानी जाती है।
धारा 310 डकैती, डकौटी। धारा 310 1 जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ ऐसा करने, प्रयत्न करने या सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लूट करता है, कहा जाता है। धारा 310 2 जो कोई लूट करेगा, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 3 यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, ऐसी डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 4 यदि कोई व्यक्ति डकैती करने की कोई तैयारी करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 5 यदि कोई व्यक्ति डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 6 यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के गिरोह का सदस्य है, जो आतंक डकैती करने के उद्देश्य से अपनी सहभागिता निभाता है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 311 मृत्यु या घोर चोट पहुंचाने के प्रयत्न सहित लूट या डकैती करने पर कम से कम 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। धारा 312 घातक हथियार से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयास करना। यदि लूट या डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है, तो ऐसे अपराधी को कम से कम 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। धारा 313 लुटेरों आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। यदि कोई किसी चल संपत्ति का बेईमानी से गबन करेगा या उसे अपने उपयोग में ले लेगा, उसे कम से कम 6 महीने की कैद और 2 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 316 आपराधिक विश्वासघात। धारा 318 धोखाधड़ी। धारा 323 संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। यदि व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की कोई संपत्ति छिपाएगा या हटाएगा, या बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे छिपाने या हटाने में सहायता करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। धारा 325 पशु को मारने या विकलांग करने की कुचेष्टा। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने द्वारा कुकृत्य करेगा, उसे 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। धारा 326 चोट, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत। धारा 327 रेल, वायुयान, डेकयुक्त जलयान या 20 टन भार वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से की गई शरारत। धारा 327 1 यदि कोई व्यक्ति किसी रेल, वायुयान या डेकयुक्त जलयान या 20 टन या उससे अधिक भार वाले किसी जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कोई कृत्य करेगा, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 327 2 यदि कोई व्यक्ति अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा धारा 327 1 में वर्णित कुकृत्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 330 गृहतिचार और गृह सेंधमारी, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। धारा 331 गृहतिचार और गृह सेंधमारी के लिए दंड। धारा 332 अपराध करने के लिए गृहतिचार करने पर दंड। धारा 333 यदि कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने या किसी व्यक्ति को सदोष रोकने या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है या हमला करता है, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 336 जालसाजी। जो कोई जालसाजी करेगा,
उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 351 आपराधिक धमकी। धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जानबूझकर अपमान करता है और उसके उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 355 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार करने पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा 356 मानहानि डेफेमेशन। यदि कोई व्यक्ति बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या चिन्हों या दृश्य रूपणों द्वारा किसी भी रीति से किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, जिसका आशय उस व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने का है, तो यह माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। नोट: किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की, यदि वह जीवित होता, ख्याति को हानि पहुंचाता हो तथा उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आशय रखता हो। किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। वैकल्पिक रूप में या व्यंग्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया लांछन मानहानि के बराबर हो सकेगा। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने वाला तब तक नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरों की दृष्टि में उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को नीचान कर दे, या उसकी जाति या व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को नीचान कर दे, या उस व्यक्ति की साख को कम कर दे, या यह विश्वास न करा दे कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित अवस्था में है या ऐसी अवस्था में है जिसे सामान्यतः अपमानजनक माना जाता है। मानहानि में शामिल नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात जो सत्य हो। लांछित करना मानहानि नहीं है यदि वह लांछन लोकहित के लिए लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना हो। वह लोकहित के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। किसी न्यायालय की कार्यवाही की या किसी ऐसी कार्यवाही के परिणाम की सार्थक सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसे वह दी जा रही है, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, या लोक भलाई के लिए हो। धारा 356(2) यदि कोई किसी अन्य की मानहानि करेगा तो उसे 2 वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा 356(3) यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि कोई सामग्री किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है और वह उसे मुद्रित या उत्कीर्ण करे तो वह 2 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 356(4) यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय हो, यह जानते हुए बेचेगा या बेचने के लिए प्रस्थापित करेगा कि उसमें ऐसा विषय हो सकता है, उसे 2 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। BNS completed. Get ready for BNSS.